ओशो विलियम जेम्स के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है समुद्र में मिल जाना। कुछ ने कहा एक ब्लेस्ड और एनलाइटेंड बौद्ध भिक्षु। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस उन्हें 21वीं सदी का पैगंबर और आधुनिक समय का ओरेकल कहता है। उन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब दिया है जो उनके भाषणों का संग्रह हैं। ओशो ने खुद कहा था कि वो न तो पैगंबर हैं और न ही दार्शनिक, वे बस साझा कर रहे हैं उनका अनुभव। This is brought to you by Abra Tea The Army प्रीमियम हर्बल चाय बाय ऑन Amazon और फ्लिपकार्ट। 1.5 लाख किताबें पढ़ी, 100 से ज्यादा वैज्ञानिक ध्यान का आविष्कार किया, ईवा कहती थी। यूरोप में उन्हें पश्चिमी साइकोलॉजिस्ट से बहुत ऊपर माना जाता था। 96 रोल्स रॉयस के मालिक थे। अमेरिका और उनके राष्ट्रपति 90 के दशक में उनसे डरते थे। उन्होंने महात्मा गांधी, पूर्व पीएम मोरारजी देसाई, जीसस, भगवान कृष्ण, मोहम्मद और पोप की भर भर के आलोचना की। लोग उन्हें तार्किक भी कहने लगे। उन्होंने यौन ऊर्जा के रूप में मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति को दबाने के प्रयास के लिए अधिकांश धार्मिक आदेशों की जबरदस्ती आलोचना की। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया, यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के मार्ग के रूप में समझने, स्वीकार करने और उपयोग करने की आवश्यकता है। नाम चंद्रमोहन जैन, जन्म 11 दिसंबर 1931। वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक गांव कुचवाड़ा के एक कपड़ा व्यापारी के बेटे थे। उनके माता पिता बाबूलाल जैन और सरस्वती जैन तरुणपंथी जैन थे। 7वें वर्ष तक ओशो अपने दादा दादी के साथ थे। उनके दादी के ओह लाडला थे। अपने स्कूल के वर्षों में वे एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे। उनका पसंदीदा विषय था तर्क। उनकी रुचि ध्यान, श्वास नियंत्रण, उपवास और योग विधियों में था। 1952 में गर्वरा से स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने 19 साल की उम्र में हितकारिणी कॉलेज, जबलपुर में प्रवेश लिया। उन दिनों वे वार्षिक सर्वधर्म सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से बोलते थे। उनके माता पिता शादी करने का दबाव डाले थे, ओह माने नहीं। 1953 में जब वे एक पीपल पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। पहाड़ी की चोटी से गहरी घाटी को देखो, मौत का डर दिखेगा। वो डर ही ध्यान का नमूना है। अगर आपके मूल चक्र ठीक नहीं है, आपके अंतर शक्ति का संतुलित संचालन नहीं हो रहा है, रोकना नहीं, संचालन होना चाहिए। रोका तो मरा। एक मरा हुआ मन के साथ आप कभी आध्यात्मिक विकास प्राप्त नहीं कर सकते। अंधविश्वास में घिर जाओ। अगर आप ये नहीं मानते हो तो आप एक झूठे और भंड हो। 1955 में डीएन जैन कॉलेज से बीए पूरा किया और सागर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 1957 में दर्शन शास्त्र में एमए पूरा किया। 1957 में ही उन्होंने रायपुर संस्कृत कॉलेज में एक शिक्षण पद हासिल किया। कुछ दिन बाद कुलपति द्वारा उनके स्वतंत्र अध्ययन शिक्षण के कारण उनका स्थानांतरण की मांग की गई, ये तर्क देकर कि उनके शिक्षण उनके छात्र की नैतिकता, चरित्र और धर्म को प्रभावित कर सकता है। 1958 में उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता के रूप में दर्शनशास्त्र पढ़ाया करते थे। बाद में 1960 में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत हुए। विश्वविद्यालय में अपने शिक्षण के समानांतर उन्होंने आचार्य रजनीश के रूप में पूरे भारत की यात्रा की। प्रत्येक प्रवचन के बाद उन्होंने निर्देशित ध्यान देना शुरू किया। 1962 में उनका जीवन जागृत केंद्र और आंदोलन काफी लोकप्रिय हो गया। उनके अधिकांश श्रोता गुजरात और उत्तरी भारत से थे। बाद में उन्होंने दैनिक वार्ता सत्र के साथ 3 से 10 दिनों का ध्यान शिविर शुरू किया और प्रतिभागियों का व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन किया। रनकपुर ध्यान शिविर में उनके भाषणों और ध्यानों को पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में दर्ज और प्रकाशित किया गया था, जिसे भारत में व्यापक रूप से प्रशंसित किया गया था। वो संदर्भ, वर्तमान में जियो, स्वाभाविक रूप से जियो और अकेले रहो, इन आधारों को ओह कभी नहीं बदले। उन्होंने लुंगी और चादर की पोशाक पर प्रिंसिपल की आपत्ति के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1968 से उनकी व्याख्यान श्रृंखला सेक्स से सुपरकॉन्शनेस तक शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई, जहां उन्होंने सेक्स की स्वतंत्र स्वीकृति का आह्वान करके हिंदू पंडितों को बदनाम किया। फिर उन्हें भारतीय प्रेस में सेक्स गुरु के रूप में नामित किया गया। उन्होंने रूढ़िवादी भारतीय धर्मों की आलोचना करते हुए उन्हें मृत, खाली कर्मकांडों से भरा, उनके अनुयायियों को धिक्कार के भय और आशीर्वाद के वादे के साथ प्रताड़ित किया। 1970 में उन्होंने जबलपुर से मुंबई के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने अपने शिष्यों के पहले समूह की शुरुआत की। उनकी अवधारणा नव संन्यास के रूप में शुरू हुई, जो आध्यात्मिक और ध्यान यात्रा का एक उन्नत वैज्ञानिक संस्करण है। उनके पहले सचिव लक्ष्मी ठाकुरसी कुरुवा थे, जिन्हें बाद में मां योग लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था। 1971 में लोग उन्हें भगवान श्री रजनीश कहने लगे। इस दौरान उन्होंने मुंबई में समय बिताया। 1974 में ओ कोरेगांव पाक पुणे चले गए, जिसे पुणे आश्रम कहा जाता है।
ओहाम आश्रम से काफी अलग था। वहाँ मेडिटेशन, योगिक प्रैक्टिस, हिप्नोसिस और काफी अलग अलग एक्टिविटी के लिए बनाया गया। पूना आश्रम सभी तरह और भावनात्मक रूप से आवेशित होने के लिए रोमांचक और गहन स्थान था। कई सयासिन्स वर्षों तक रहने के लिए चुना था। पश्चिमी आगंतुकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जगह छोटे पड़ने लगा। ओशो मूवमेंट आगे बढ़ा। लक्ष्मी को आश्रम के विस्तार के लिए आश्रम के साथ एक जमीन खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। शीला एक नोटपैड के साथ बाहर गई और अपने सन्यासियों को पूछा कि वे कम्यून को कितना पैसा उधार दे सकते हैं और कब तक उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए। दोपहर के भोजन से पहले उसके पास लक्ष्मी के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया था। दैनिक कारोबार $1,00,000 से अधिक होता था और कभी भी $500,000 उपलब्ध होता था। दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे डायनामिक ध्यान के साथ होता था। 8 बजे से रजनीश ने आश्रम के बुद्ध हॉल सभागार में 60 से 90 मिनट का सहज व्याख्यान देते थे, धार्मिक लेखन पर टिप्पणी की या आगंतुकों और शिष्यों के सवालों के जवाब देते थे। दिन के दौरान विभिन्न ध्यान और उपचार बुद्ध फील्ड में होता था, जिसकी तीव्रता रजनीश तय करते थे, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जिम्मेदार थी। शाम के दर्शन में रजनीश ने व्यक्तिगत शिष्यों या आगंतुकों के साथ बातचीत की और शिष्यों को दीक्षा दी, संन्यास दिया। सन्यासी दर्शन के लिए जाते या लौटते समय आते थे या जब उनके पास कुछ भी होता था उसके चर्चा होता था जो वे चाहते थे। आज भी यही शेड्यूल रहता है। सुबह के डायनामिक मेडिटेशन, फिर ऑडियो टॉक, ओपन एयर मेडिटेशन और डांस, अलग अलग चुना हुआ योगिक प्रैक्टिस, बोशो एक्टिविटीज, फिर शाम को व्हाइट रोब सेशन।